दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या अडानी मामले में बुरी तरह से घिरी बीजेपी बौखला चुकी है? दोस्तों, अजीब बात है कि छापे पड़ रहे हैं बीबीसी पर और प्रवक्ता बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खरी खोटी सुना रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अभी कुछ देर पहले एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत ही आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो बीबीसी के इतिहास को याद दिला रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि अगर बीबीसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उस पर सरकार एक्शन ले, और अब तक तो लेना चाहिए था एक्शन। और ये रेड तो वैसे भी उसकी आर्थिक अनियमितताओं को लेकर हो रही है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग रेड कर रहा है और इनकम टैक्स विभाग पर हमें भरोसा है, वो अपना काम करेगा पूरी जिम्मेदारी से। तो फिर बीजेपी इस पर इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? क्यों इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? विपक्ष का आरोप यही है कि अडानी के मामले में संसद से लेकर सड़क तक घिरी सरकार को बीबीसी के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाने का मौका मिल गया है। दोस्तों, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया तो देश की सियासत में भूचाल आ गया। दोस्तों, इनकम टैक्स के 60 से 70 लोगों की टीम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में सर्वे कर रही है। साथ ही किसी को भी परिसर में आने जाने की इजाजत नहीं है। बीबीसी इंडिया के मैनेजमेंट ने सर्वे की सूचना लंदन हेडक्वार्टर्स को दे दी है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। अब देखिए, इस मामले में भी कांग्रेस बीजेपी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में पहले ही कह दिया था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। तो इसके जवाब में बीजेपी के सांसद ने कांग्रेस के लिए ट्वीट करते हुए कह दिया, एओ यूम की बनाई पार्टी कांग्रेस का चाल चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है कांग्रेस ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे को देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। यानी बीजेपी बीबीसी के मुद्दे पर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया में भी अब विपक्ष पर हमलावर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट करते हुए कहा, बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की खबर, वाह, वाकई कितना अप्रत्याशित। और जब अडानी सेबी चेयरमैन से मिलने जाते हैं तो उनकी आवभगत होती है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर कहा, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार ने बीबीसी पर छापा मारकर खुद और देश को शर्मिंदा किया है। दोस्तों, अब तक इस मामले में ना तो बीबीसी की तरफ से ना ही इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान आया है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ उन हालातों में हुआ है जब बीबीसी ने अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी पर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिस पर सरकार ने रोक लगा दिया था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।